हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ मैं बताऊंगा क्या बताऊंगा। उससे पहले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और रक्षाबंधन आने वाला है तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ। और आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और एडवांस में। और आज मैं आपको रक्षाबंधन की बारे में बताऊंगा। कथा तो मैं नहीं बताऊंगा, कथा मेरे दूसरे चैनल पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। उस रौनक सावगी चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे चेक करिए, आपको कथा मिल जाएगी। हाँ, मैं पूजा विधि और थाली बताऊंगा कैसे लगती है। जिस दिन राखी रहेगी, जिस दिन मेरी बहन थाली सजाएगी, उस दिन मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको राखी के लिए भाई बहन तो चाहिए ही। अगर आपके भाई नहीं है तो आप मंदिर में किसी भी देवता देवी को किसी भी देवता को अपना भाई मान सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर उसके बाद फिर अगर आपने उनको एक बार भाई मान लिया तो उनको आपको हर बार राखी बांधनी पड़ेगी, ये नियम होता है। क्योंकि एक बार अगर आपने उनको भाई मान लिया तो उनकी कलाई आपको सोनी नहीं करनी है राखी पर, उनको हर साल आपको राखी बांधनी पड़ेगी। और अब मैं बताता हूँ राखी की थाली कैसे होती है। राखी की थाली हमारे यहाँ जो होती है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। मुझे बाहर का, आपके यहाँ का मुझे नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे यहाँ जो होता है मैं वो बता रहा हूँ। हम लोग के यहाँ पीतल की थाली मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। कॉपर की मिल जाए तो वो भी ठीक है, अगर नहीं मिले तो स्टील की मिल सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन पीतल होता तो और अच्छा होता। तो अगर आपके पास पीतल है तो पीतल ले लीजिए। फिर थाली ले लीजिए। थाली का पूजा आप करना चाहें तो करिए, ना करना चाहें ना करिए, कोई स्पेशल नहीं होता है। थाली में आप स्वास्तिक बनाइए, उस स्वास्तिक पर थोड़ा सा अक्षत रखिए। उसके ऊपर फिर एक लाल या पीला कपड़ा बिछाइए। उस पर लाल पीले कपड़े पर सबसे पहले आप रखिए भगवान का नाम ले लीजिए, गणेश जी का एक बार। क्योंकि हर पूजा से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। एक तरीके से ये भाई की पूजा ही होती है, मैं बता दूं। और फिर उस पर राखी रखिए। पहली चीज़ तो आप राखी रख लीजिए। फिर आप एक लोटा जल रख लीजिए। फिर आप मिठाई रख लीजिए। फिर अक्षत, रोली, चंदन वो रख लीजिए। और केसर का तिलक जो करते हैं वो रख लीजिए। केसर का तिलक मैं बताऊं कैसे बनता है, जो स्वर्ण तिलक भी कहते हैं। तो ये हल्दी हल्दी में दो चार दाने केसर के मिला दीजिए। उसको अच्छे से घोट लीजिए, जिसको कहते हैं, मतलब उसको अच्छे से घुमा लीजिए। तो फिर घूमने के बाद वो अपने आप रेड कलर का बन जाएगा। उसे कहते हैं स्वर्ण तिलक। और उसे ही कहते हैं राखी स्पेशल तिलक। ये कई की पूजा में यूज़ होता है, बस बहुत हर पूजा में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये बता दो एक चीज़ आपको। और ये आप जो सारी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, मैंने इंस्टाग्राम से, हमारी जो ग्रुप है लड्डू गोपाल जी के, उन पे से मांगी थी सबसे। तो सब ने बड़े अच्छे अच्छे हैं, सब ने मुझे दे दी थी। तो अगर वो लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स फॉलो एक जरूर शेयर करेगा। ये मैंने बीच में इसलिए कह दिया क्योंकि आप लोग अंत तक वीडियो देखते नहीं हैं और फिर आप लाइक करना सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैंने यहाँ तक बता दिया। आपको क्या क्या रख लेना है। एक दिया ज़रूर रख लीजिएगा। और फिर आप चाहें तो नारियल रख सकते हैं, जितने भाई आपके हैं उस हिसाब से नारियल रख लीजिए। जैसे कि आप अपने भाई को बांधेंगे, फिर कन्हैया जी को बांधेंगे, तो दो नारियल रख लीजिए। अगर आपके थाली में जगह नहीं बची तो अलग से थाली में उसको नारियल रख लीजिए। और फिर ये तो मैंने बता दी जो मेरे यहाँ की चलन है। इतना हम लोग क्या रखते हैं, ज़्यादा हम लोग मतलब उतना हम झकड़ी जो होता है वो नहीं करते हमारे यहाँ। तो ये मैंने आपको बता दिया। राखी लेने का कोई ऐसा नियम नहीं है, ना राखी के ऊपर ऐसा कोई नियम है। और हमारे यहाँ मतलब कि भाभी जो होती हैं, भाई की जो पत्नी होती है ना, भाभी कहते हैं। तो उनको भी एक राखी आती है। राखी का एक टाइप का कंगन आता है जिसके नीचे लटकन लगी रहती है, तो वो उनको पहना जाता है। आप चाहे तो पहना सकते हैं अगर आपको शौक हो। हमारे यहाँ तो पहनाते हैं। तो फिर ये हो गया। उसके बाद चलिए, वीडियो थोड़ी छोटी होगी तो मैं थोड़ा उसको लंबी करने के लिए आपको कथा भी बता देता हूँ राखी की। राखी की कथा इस प्रकार है। राखी की तो चार पांच कथाएं प्रचलित हैं। एक राजा बलि माता लक्ष्मी की है। एक द्रौपदी और श्री कृष्ण जी की है। एक देवी पद्मावती और बाबर की, औरंगजेब ऐसे किसी की है उनमें से। फिर एक इंद्रदेव की कथा आती है, उनकी है। तो मैं आपको आज हमारे प्रिय कृष्ण जी और द्रौपदी जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था। उन्होंने सुदर्शन चक्र जल्दी जल्दी में निकाला, नरकासुर का वध किया। जैसे उसे अपने हाथ में रखने लगे वापस से, तो क्या हुआ कि गलती से उनकी उंगली कट गई। वहाँ पर द्रौपदी जी खड़ी थी, पांच पांडव खड़े थे, तथा वहाँ पर उनकी 16,108 पत्नियां भी थी। तो देखा सभी ने, कृष्ण जी की उंगली कट गई, उंगली कट गई, उंगली कट गई, ये हो रहा था। सारी जो पत्नियां थी सब ने घूमना शुरू कर दिया। पूरे महल में ढूंढ डाला, कपड़ा मिले, कपड़ा मिले, कपड़ा मिले। तो ये कपड़ा मिला ही नहीं किसी को भी। तो फिर द्रौपदी जी ने क्या किया, उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छी राजसी साड़ी पहन रखी थी, रत्न हीरे जड़ित।
तो उसमें से अपनी साड़ी में से एक पल्लू का टुकड़ा फाड़ा, उसे तुरंत कन्हैया जी के हाथों पर, जहाँ से उनकी रक्त बह रहा था, वहां पर तुरंत बांध दिया। तो कन्हैया जी ये देख बड़े खुशी हो गए कि मेरी इतनी पत्नियों ने तो कुछ नहीं किया और मेरी बहन ने इतना कुछ कर दिया। तो फिर कन्हैया जी ने वरदान दिया कि द्रौपदी जी को कि आज के दिन से जो भी बहन अपने भाई के हाथों पर राखी या तो रक्षा कवच जिसे कह सकते हैं हम, वो बांधेगी, तो भाई उसे हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उसी दिन से हमारी राखी राखी का त्यौहार मनाने जाने लगा। और आपको मैं बता दूं पहली राखी किसने बांधी थी, किसने बंधवाई थी, तो मैं बता दूं पहली राखी देवी लक्ष्मी जी ने राजा बलि जी को बांधी थी सतयुग में। और फिर दूसरी राखी हमारी द्वापर युग में बंधी थी। तीसरी राखी कलयुग में बंधी थी। और कलयुग से फिर लगातार राखी बनती चली आ रही है। तो फिर ये रही राखी की कथा, आपको मैंने बता दी। अब मैं बता देता हूँ कि राखी पे आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। अगर आपने लड्डू गोपाल रख रखे हैं तो राखी पर अगर आप उन्हें अपना भाई मानते हैं, भाई मानते नहीं भाई मानती हैं, तो आप क्या करिए, सुबह जल्दी जल्दी उठ जाइए, नहा धो लीजिए अच्छे से। जो राखी का ये जो त्योहार होता है, जो बहनें राखी अपने भाई को निर्जला होकर बांधती हैं, तो उन्हें भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है साथ ही साथ। तो आप चाहें तो व्रत रह सकती हैं, ना चाहें तो ना रहें। अगर आप चाहें तो रह लीजिए व्रत। फिर आप आइए मंदिर में, राखी की थाली जो मैंने भी बताई वो सजाइए, उसी में कन्हैया जी के लिए राखी रख लीजिए, अपने भाइयों के लिए राखी रख लीजिए, और जिसको आप बांधना चाहती हैं उनके लिए राखी रख लीजिए। फिर राखी रखने के बाद सारा पूजन कीजिए, भगवान का मंदिर का सारा पूजन कीजिए। फिर वो लड्डू गोपाल जी को राखी बांधिए, उनको मिठाई खिलाइए, उनसे ही मन मन प्रार्थना कर लीजिए, हे भगवान आज से हमारी आप रक्षा करेंगे, आज से हमारे आप भाई हुए। तो ये तो हो गई अपने मंदिर की। वैसे ही सेम काम आपको अपने भाई के साथ भी करना है। तो और ये मैं बता दूँ, बहन भाई को भी गिफ्ट दे, और जो नारियल हम रखेंगे वो बहन भाई को गिफ्ट स्वरूप देगी, और भाई को जो देना हो वो अपने हिसाब से अपनी हैसियत से वो दे देगा बहन को। तो ये मैंने बता दिया। अब मैं राखी का मुहूर्त और डेट टाइम सब बता देता हूँ। राखी इस बार सावन के माह में, सावन के अंतिम सोमवार में 3 अगस्त को 2020 में पड़ रही है। और ये इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इस दिन ना कोई चंद्र ग्रहण, ना कोई सूर्य ग्रहण, ना कोई भद्रा, ना कोई राहु काल, कुछ नहीं है इसमें। तो ये पूरी एकदम सिंपल क्लियर साफ राखी होगी। इसमें आप 9 बजे सुबह से लेकर 11 बजे रात तक चाहे जब राखी बांधे, फुल मुहूर्त है। क्योंकि इस बार भद्रा नहीं लग रहा है इसलिए कोई वो नहीं है, ना सूर्य ग्रहण ना चंद्र ग्रहण, कुछ नहीं लग रहा है इसलिए भी कुछ नहीं है। और ऊपर से राखी इस बार और विशेष है क्योंकि इस दिन सावन का अंतिम सोमवार भी पड़ रहा है। तो सावन इस दिन से ख़त्म भी हो जाएगा हमारा, उसके बाद से हमारा भादों का महीना चालू हो जाएगा जिसमें हमारी जन्माष्टमी पड़ेगी। तो ये तो मैंने आपको राखी की सारी जानकारी दे दी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।